एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आंदोलन और सरकार के बीच बातचीत को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। पहले किसानों की बैठक पर सिंधु बॉर्डर पर ये किसानों का ट्रैक्टर मार्च रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैठक की थी। आज किसानों के साथ फिर से दिल्ली पुलिस बैठक करने वाली है। हमारे संवाददाता रविकांत मौके से ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। सीधे रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, क्या अपडेट है? देखिए, सिंघू बॉर्डर पे आज कुल 3 बैठकें होनी है विकास, महत्वपूर्ण। 2 बजे एक बैठक होगी जो कि संयुक्त किसान मोर्चा की होगी, जिसमें सभी किसान संगठन शामिल होंगे। 11 बजे सिंघू बॉर्डर के पास मंत्रम रिसोर्ट है, जहां पर पुलिस के साथ 26 जनवरी को की परेड को लेकर के ट्रैक्टर जो परेड निकालना चाहते हैं किसान, उसको लेकर के किसानों और पुलिस के साथ बैठक हो रही है। और उसके साथ ही साथ सिंघू बॉर्डर पर जहां पर मीटिंगें होती हैं, वहां पर किसान संगठन जो सिर्फ पंजाब के किसान संगठन हैं, वो अपनी बैठक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वो बैठक शुरू हो चुकी है। उसमें यह तय होगा कि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है उस पर क्या रिस्पॉन्स दिया जाए और किन बिंदुओं के तहत रिस्पांस दिया जाए। और उसके साथ साथ 26 जनवरी की जो परेड निकलनी है, ट्रैक्टर परेड किसान निकालने हैं, उस पर पूरी चर्चा होगी। जी रविकांत अपडेट दे रहे थे कि आज जो है जबरदस्त बैठकों का दौर होगा किसान संगठनों के बीच। न केवल वे दिल्ली पुलिस के साथ बैठक करेंगे, बल्कि किसान संगठनों की बैठक होनी है। कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान जुड़ गए हैं। इसके अलावा किसान नेता शिव कुमार कक्का जी जुड़ गए हैं और पुष्पेंद्र सिंह अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, जुड़ गए हैं। हम बातचीत करते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले शिव कुमार कक्का जी का रुख कर लेते हैं। शिव कुमार जी, कल जो सरकार ने प्रस्ताव दिया कि 1.5 साल तक इस कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन को रोक दिया जाएगा और इस बीच हम लोग बातचीत करते रहते हैं, क्या इस पर सहमति आज बन जाएगी औपचारिक रूप से? क्योंकि किसान संगठनों का रुख कल बैठक के दौरान बड़ा ही सकारात्मक था। देखिए भदौरिया जी, सबसे प्रमुख मामला ये है कि ये जो सरकार ने हम प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव को हम सभी संगठनों के पास में संयुक्त मोर्चा रखेगा और बहुमत के आधार पर, सर्वसहमति के आधार पर क्या निर्णय होता है, उस निर्णय को सरकार को अवगत कराएगी। जी देखिए, बूंद बूंद से घट भरता है और राई राई से पहाड़ बनता है। शिव कुमार जी, आपकी राय, आपके सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह की राय और भी लोगों की राय, ऐसे बूंद बूंद से ही घट भरेगा ना? आपकी राय क्या है? क्या सरकार के इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, संयुक्त मोर्चा की जो राय होगी वही मेरी राय होगी। तो अभी तो संयुक्त मोर्चा इस राय का है कि जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक हम किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो अगर संयुक्त मोर्चा इसी रुख पे कायम रहता है तो सरकार के इस प्रस्ताव पे कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी संयुक्त मोर्चा की राय आई कहां है? ये तो 2 बजे बैठक हो, 2 बजे बैठक हो गई और शाम को 5 बजे बताया जाएगा। चलिए, पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र सिंह जी, सरकार के इस प्रस्ताव पर अड़चन कहां है? इस पर किसान संगठन आगे बढ़ सकते हैं? देखिए विकास जी, 2 प्रमुख मांग हैं जो इस आंदोलन की है। नंबर 1 तो कानूनों को रिपील करना या उन्हें हटाना। दूसरा, एमएसपी को बाध्यकारी बनाना, उसको लीगल गारंटी देना और प्राइवेट सेक्टर पर भी उसको लागू करना कानूनी रूप से। कम से कम इस मांग को, यानी एमएसपी वाली मांग को तो कम से कम ये घोषित कर सकते थे। उसको घोषित करते तो एक गुडविल जेस्चर के रूप में जो है सरकार की तरफ से ये बात जाती किसानों के बीच में, भाई ठीक है, आपकी एक प्रमुख मांग जो मान ली गई है, जिस प्रकार से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है, सारे देश के किसानों को भी अब मिलना शुरू हो गया है और हमने इस काम को कर दिया है। दूसरा, जैसे हमारे आदरणीय कक्का जी कह रहे थे कि ये जॉइंटली फैसला लिया जाएगा जो भी प्रस्ताव आएगा। हालांकि व्यक्तिगत रूप से यदि मेरा मत पूछा जाए तो मैं इस मत से सहमत हूं कि भाई ठीक है, वार्ता होनी चाहिए, यदि कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। लेकिन एमएसपी करने के बाद, एमएसपी लागू करने के बाद, एमएसपी वाली मांग को मानने के बाद
अब इस चीज को मानने में शायद जो है जी किसानों पुष्पेंद्र को जी, मैं एक आपको बीच सुविधा में हो सके। रोकूंगा, शिव कुमार जी का रुख कर लेता हूं। शिव कुमार जी देखिए पुष्पेंद्र सिंह जी ने कह दिया है कि वो इस प्रस्ताव के पक्ष में है। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज पर किसान संगठन 40 में से 39 किसान संगठनों में से एक संगठन सरकार के प्रस्ताव के समर्थन में आ गया है। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, जिन्होंने सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है जिसमें सरकार ने कहा था कि 1.5 साल तक वे तीनों कृषि कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार हैं और सरकार किसानों के बीच बातचीत जारी रहे। किसान संगठनों की बातचीत से पहले, जिसमें उनको फैसला लेना है, 40 किसान संगठनों में से एक किसान संगठन ने एबीपी न्यूज पर कहा है कि वो सरकार के उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि 1 साल तक ये तीनों 1.5 साल तक ये किसान कृषि बिल स्थगित रहेंगे और किसान और सरकार के बीच आगे की बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह, अध्यक्ष हैं किसान शक्ति संघ के, जिन्होंने ये बात एबीपी न्यूज पर कही है। किसान संगठनों की दोपहर में होने वाली बैठक से पहले ये बड़ी खबर आई है। अब लग रहा है कि किसान संगठनों के बीच सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर कुछ सकारात्मक पहल हो सकती है, क्योंकि धीरे धीरे करके और भी कई किसान संगठन इस पक्ष में आ सकते हैं। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी हैं। शिव कुमार जी, देखिए घट बढ़ना लगता है शुरू हो गया है, बूंद बूंद गिरना शुरू हो गई है। आपके संगठन का क्या रुख रहने वाला है? मेरी जो बात है हमारे संगठन का रुख संयुक्त मोर्चा के क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकता हूँ विकास जी दोबारा? जी पुष्पेंद्र सिंह जी, आप अपनी बात रखिए। मैंने ये कहा है कि एमएसपी की जो मांग है उसको यदि लागू कर दिया जाता तत्काल रूप से, और फिर किसान संगठनों को सरकार के प्रस्ताव पे बातचीत करने के लिए जो है आसानी से जो है एक आसानी होती, सुविधा होती, वो इन्होंने नहीं किया है। मैं इनके प्रस्ताव के फेवर में नहीं आया हूँ, आपने गलत तरीके से उसको पेश कर दिया है। तो आप ये कह रहे हैं कि एमएसपी पर सरकार क्या कानून बना दे? हाँ, एमएसपी पर यदि बाध्यकारी करने का कानून बना दे तो सरकार के प्रस्ताव के ऊपर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। लेकिन किसान संगठनों को तो आज फैसला लेना है कि सरकार के प्रस्ताव पर क्या किया जाए, और कानून तो आज पास हो नहीं सकता। संसद तो 29 तारीख से बैठेगी। आपने एक मुद्दा उठा लिया कि भाई प्रस्ताव, मैंने कहा है साइमल्टेनियसली सशर्त कि भाई अगर एमएसपी बाध्यकारी आप कर दें तो शायद किसानों को सुविधा हो सरकार का प्रस्ताव मानने के लिए। मैंने ये बात कही थी, समर्थन में नहीं आया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले शर्त है कि अगर एमएसपी पर कानून बना दें, जो कि संभव नहीं है। तो हम शिव कुमार जी का रुख कर लेते हैं। शिव कुमार जी, आप बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि जो संयुक्त मोर्चा का रुख होगा वो आपका रुख होगा। तो संयुक्त मोर्चा के अगर बैठक में आपको प्रस्ताव रखने का मौका मिले तो आप क्या प्रस्ताव रखेंगे? देखिए, मैं प्रस्ताव रखूंगा हमारे अपने 7 बड़ी जो कमेटी है उनसे चर्चा करने के बाद में मेरा प्रस्ताव होगा। जो और एमएसपी की जहां तक बात है, अभी बात बहुत है, ये बात बहुत दूर है कि भाई एमएसपी पर हमारी कल भी चर्चा हुई थी बैठक। तो एमएसपी पर सरकार कमेटी बनाने की बात करती है। हमने कहा कि आजादी के बाद अभी तक 6 आयोग बने हैं इस देश में। 6 आयोग जो बहुत बड़े होते हैं, कमेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक भी आयोग की सिफारिश कोई भी सरकार ने लागू नहीं की है। तो कमेटी का क्या औचित्य है? हमको 60 3 कानून पास हुए। देखिए, वो सरकार का पक्ष है, पर हमारे पक्ष में क्या पास हुआ है? हमारे तो खिलाफ में पास हुआ है। सरकार जो अपना पक्ष में पास करना चाहती है बगैर किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए और महामारी जैसी बीमारी के समय पर, वो सरकार का पक्ष है। पर हमको विश्वास में तो नहीं लिया ना सरकार ने, वो सरकार का पक्ष है। हमारा पक्ष ये है कि अभी 4 दिन बाद सरकार को ये होश आया है। 120 किसान शहीद हो जाने के बाद कि सरकार ने ये प्रपोजल दिया, ये प्रपोजल देने में सरकार को 60 दिन लग गए। तो ये भी विचारणीय प्रश्न है। पूरा एक मौसम ठंड का हम लोगों ने सड़कों पर निकाल दिया है, ये विचारणीय प्रश्न है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद आपके पास भी आऊंगा, और हमारे साथ गुरु प्रकाश भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्यों सरकार ने इतना वक्त लिया ये प्रस्ताव देने में। किसान नेता
सतनाम सिंह पन्नू का कहना है कि उनकी एक ही मांग है कि कृषि कानूनों को सरकार रद्द करे। किसान संगठन कानूनों को होल्ड करने के पक्ष में नहीं है। ये बात उन्होंने तब कही है जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि 1.5 साल तक इन प्रस्तावों को स्थगित किया जाएगा, यानी होल्ड किया जाएगा। कल मीटिंग में ये प्रस्ताव दिया है कि इसको 1.5 साल वास्ते रोका जा सकता है। एक कमेटी बनाई जा सकती है, जो कमेटी जब तक फैसला नहीं करती उन तक इसको रोका रखा जाएगा। इससे हमारी सहमति नहीं है। वहाँ भी रद्द किया है, इसको मीटिंग में भी रद्द किया है, क्योंकि जो सरकार जो कानून असी तो ये कहना चाहते हैं जब सरकार कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है और उसको रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बगैर साढ़े पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार को रद्द करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा और MSP का वखरा कानून बनाना पड़ेगा। इससे अलावा ये अंदोलन जिहड़ा वा चलता रहेगा। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। गुरु प्रकाश पासवान बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा शिव कुमार कक्का जी और पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। एक और सतनाम सिंह पन्नू जी का भी रुख साफ हो गया। उन्होंने कह दिया कि सरकार का ये प्रस्ताव है वो उनको मंजूर नहीं है, जबकि पुष्पेंद्र सिंह जी सशर्त इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हैं। पुष्पेंद्र जी, अब ठीक कह रहा हूँ ना मैं? और शिव कुमार जी का रुख हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं। शिव कुमार जी, अगर आपको प्रस्ताव देने का मौका मिलता है, इस बीच माफ कीजिएगा मैं रोकता हूं अपने आप को, योगेंद्र यादव कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। जो मीटिंग हुई थी सार्थक रही थी या फिर कल की मीटिंग के बारे में आज 2 बजे यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे मीटिंग है, जिसपे संपूर्ण हमारा संयुक्त किसान मंच के सारे साथी आ रहे हैं। उस मीटिंग में बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद आपको अपना रिएक्शन देंगे। ठीक है, थैंक यू, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। तो वही बात योगेंद्र यादव की भी कि बैठक में तय होगा कि उनका रुख क्या होगा। शिव कुमार कक्का जी का रुख कर लेते हैं। शिव कुमार जी, आपने सुना अभी सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि सरकार के इस प्रस्ताव के वो समर्थन में नहीं है, जबकि पुष्पेंद्र जी सशर्त समर्थन में हैं। आपका क्या रुख रहने वाला है? देखिए, मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि संयुक्त मोर्चा के हम 7 मेंबरी कमेटी के सदस्य हैं। हमारे जो बयान है वो हम सभी संगठनों की राय जानने के बाद अपनी राय देंगे। पहले हमको अपने संगठनों की राय लेना पड़ेगी, तो वो राय के बाद पाएंगे। उसके पहले कोई भी टिप्पणी करना, कोई भी संगठन टिप्पणी कर सकता है, स्वतंत्र है, उसकी संगठन की राय हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, उन सभी का स्वागत है। परंतु जब चर्चा 2 बजे होगी और 2 बजे में सभी संगठनों के मुखिया वहां मौजूद होंगे, उस पर सर्वसहमति किस बिंदु पर बनती है, हो सकता है कोई और भी प्रस्ताव हमारे सामने हो। अभी सरकार ने हमको प्रस्ताव दिया है, हमारे हम लोग भी कोई प्रस्ताव सरकार को दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें शाम को 5 बजे तक ही हो पाएंगी। अभी शिव कुमार जी, सरकार ने इससे पहले कई प्रस्ताव दिए, हर प्रस्ताव को आपने बैठक के दौरान ही खारिज कर दिया। ये पहला प्रस्ताव है सरकार की तरफ से जिसको लेकर आपकी कमेटी के बीच विचार होने जा रहा है, किसानों की 7 सदस्यीय कमेटी के बीच। इसका मतलब है ये तो मानते हैं आप कि इस प्रस्ताव पर विचार करने योग्य माना है, तो कुछ आगे बढ़ सकती है गाड़ी? देखिए, जब हमने कह दिया है, सरकार को, मंत्री जी को कहा है कि ये जो प्रस्ताव आप दे रहे हैं इस पर हम विचार करें। रहा सवाल पहले प्रश्न का आपका, तो सरकार ने इसके पहले कोई प्रस्ताव नहीं दिया। जो प्रस्ताव केवल एक ही बात बोलते रहे कि कानून हम रद्द नहीं करेंगे, आप कानून में संशोधन क्या चाहते हैं वो करा लीजिए। हम एक ही बात कहते रहे कि हमको संशोधन नहीं चाहिए, हम तीनों कानूनों को रद्द करना चाहते हैं और MSP गारंटी की कानून की बात करते आए हैं। हमारा स्टैंड भी वही रहा है, अभी तक की बैठकों में सरकार का भी वही रहा है। सरकार ने पहली बार अपना स्टैंड बदला है, इसलिए उस पर विचार किया जाना आवश्यक है। चलिए, गुरु प्रकाश हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, आरोप ये लग रहा है अब कि सरकार ने जो ये प्रस्ताव दिया, ये अगर शुरुआत में दे देते तो शायद गाड़ी थोड़ी ज़्यादा तेज चल देती अभी भी, लेकिन मामला कोई बहुत ज़्यादा सुलझा हुआ नहीं है। विकास जी, मैं आपका आभारी हूं कि 40 मिनट के बाद आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की याद आई, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं किसान संगठनों का रुख जानना बहुत जरूरी था। जी, निश्चित रूप से नहीं, जिस प्रकार धैर्य, धीरज, समन्वय ये होना बहुत आवश्यक है।
और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में मैं बताना चाहूँगा आपको कि सरकार ने जिस प्रकार की संवेदनशीलता का परिचय दिया है, ऐसा आप देश के इतिहास में उठा करके देख लीजिए कितने आंदोलन हुए हैं और कितने आंदोलनों का ऐसा लॉजिकल कंक्लूजन हुआ है। हम लोग आशा कर रहे हैं, हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग आशान्वित हैं कि सरकार ने निरंतर, वो चाहे 10 दौर की बातचीत हो, सकारात्मक बातचीत हो, आपके 4 मांग आए, उसमें से पराली की बात स्वीकार्यता हो गई, उस पर इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस पे आपका जो डिमांड था उस पर स्वीकार्यता हो गई। इसलिए निश्चित रूप से 1 साल 1.5 साल माननीय कृषि मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जितना भी समय लगे, आपकी शिकायत है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं हुआ है, अब मौका है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कर लीजिए आप लोग। लेकिन मेरा एक सवाल है पुष्पेंद्र जी से भी और शिव कुमार जी से भी, देखिए पूरे 55-60 दिन आपने कहा आंदोलन क्यों चला? पूरे 55-60 दिनों में जिस प्रकार 10-12 महत्वपूर्ण किसान संगठनों ने इन कानूनों का समर्थन किया है, क्या उनके प्रति अन्याय नहीं होगा? जिस प्रधानमंत्री जी ने, स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, उनके पोते संजय नाथ सिंह जी, जिनका संगठन ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन, और तमाम ऐसे 8-10 संगठन जिन्होंने समर्थन दिया है, लाखों किसानों ने हस्ताक्षर किए, हजारों किसान ट्रैक्टर से दिल्ली चल करके आए थे, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। इसीलिए मैं पुनः विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा किसान संगठनों से भी, जो 1 साल 1.5 साल का समय मिला है, चर्चा करें, इस मांग को स्वीकार करिए और बातचीत के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से एक ऐसे समाधान पे निकले जिससे एमएसपी से लाभान्वित किसानों की भी सुनवाई हो और जो 86% उनसे बाहर है उनकी भी सुनवाई हो। विकास जी। जी शिव कुमार जी, देखिए गुरु प्रकाश जी ने 2 मुद्दे गिना दिए जिस पर आपने सहमति पहले भी दी है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और दूसरा पराली पर। अब ये तीसरा है, इस पर भी अगर आप सहमति दे देंगे तो हो सकता है कि आंदोलन यहीं पर समाप्त हो जाए और आगे बातचीत के जरिए ये प्रक्रिया चलती रहे, तो इससे जो सैकड़ों किसान सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी भी दिक्कत हल हो जाएगी। देखिए गुरु प्रसाद जी का जो बयान है ये संवेदनशीलता से बाहर है, संवेदनहीन बयान है उनका ये। हरियाणा के पराली का जो मुद्दा है वो स्थानीय मुद्दा है, एक। दूसरा, कोई भी दिमागी तौर पर दिवालिया ही सरकार ये निर्णय ले सकती है कि किसान पराली जलाएगा तो 1 करोड़ का जुर्माना होगा, ये स्थानीय मुद्दा है। ये 1 करोड़ की राशि क्या होती है, उतने उसकी जमीन नहीं। दूसरा, बिजली का जो बिल का मामला है, उस ऑर्डिनेंस को 8 महीने हो गए हैं, ऑर्डिनेंस की आयु 6 महीना होती है तो अपने खत्म है। ये हमारे मेन मुद्दों में नहीं रहा, ये सप्लीमेंट्री मुद्दे थे हमारे। मेजर मुद्दे हमारे केवल 2 हैं जिस पर ये पूरा आंदोलन खड़ा हुआ है। उन 2 बिंदुओं पर सरकार हमेशा संशोधन की बात सरकार करती रही। संशोधन का हमको पसंद नहीं है, हमारे पूरे संगठन को, संयुक्त मोर्चा को, फिर भी सरकार संशोधन पर सिलसिलेवार एक ही बात को बार बार सरकार कहती रही है। 60 दिन बाद सरकार को, जब हमारे 120 किसान शहीद हो गए और कड़कती ठंड का आधे से ज्यादा मौसम सड़क पर निकल गया, तो इससे सरकार की संवेदनशीलता तो पता चलती है। और आजादी के बाद ऐसा आंदोलन भी नहीं हुआ है जिसका वो दोहाई दे रहे हैं कि सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई है। संवेदनशीलता होती तो कम से कम 120 किसान जो शहीद हुए हैं परसों तक, उनको एक श्रद्धांजलि आप दे देते तो भी हम मानते कि चलो ठीक है। ऊपर से हम पर दमन चल रहा है, एनआईए के नोटिस हम पर आ रहे हैं, हमारे लोग जो सहायता कर रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो ये इस प्रकार से दमनकारी नीति है, ये अंग्रेजों की तरह है। और हमारा आंदोलन गांधीवादी है, हम अपमान भी सहन कर रहे हैं, सारे आपने आरोप लगाए, हम अपमान भी सहन कर रहे हैं, प्रताड़ित भी हो रहे हैं, इसके बावजूद हम वार्ता भी कर रहे हैं। वार्ता से हम पीछे नहीं हटे हैं। जब भी सरकार ने बात कर रहे हैं, गुरु प्रकाश जी का इस पर रुख जानेंगे। किसान संगठनों का रुख सरकार के प्रस्ताव को लेकर नरम गरम है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक शुरू हो गई है। ये बैठक किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर है। दिल्ली पुलिस चाहती है कि ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के भीतर ना हो और इसके लिए दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच ये तीसरी बैठक है। पहली बैठक जीटी करनाल रोड पर मंत्रा रिजॉर्ट में हुई थी और उसके बाद दूसरी बैठक कल विज्ञान भवन में हुई थी। आज ये तीसरी बैठक है किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक और संजय सिंह भी किसान संगठनों से बैठक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हुई है जिसमें तमाम किसान संगठनों के नेता पहुंचे हुए हैं जो चाहते हैं कि 26 जनवरी के दिन वो दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकाल सकें। दिल्ली पुलिस चाहती है कि ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के बाहर
ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल पर हो, लेकिन 2 दौर की बातचीत के बावजूद अभी कोई सहमति नहीं बन सकी है। छब्बीस जनवरी का प्रोग्राम के लिए चर्चा करेंगे, किस तरह से होगा, क्या होगा, प्रशासन से बात करेंगे और उसमें बना के व्यवस्था आज फाइनल करेंगे 26 जनवरी को। सर, क्या प्रस्ताव बनता हुआ नजर आ रहा है? पुलिस क्या कह रही है? नहीं, कुछ नहीं, वो तो आपस में बात कर रहे हैं और देख रहे हैं, फिजिबल जो होगा वो निर्णय लेंगे। कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली पुलिस के साथ में, नहीं, सार्थक मीटिंग थी, अच्छी मीटिंग थी और दोनों एक दूसरे को समझ के बात कर रहे हैं। कोई अव्यवस्था हम फैलाना नहीं चाहते। किसान नेता युद्धवीर सिंह बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच बातचीत चल रही है, आज फैसला हो जाएगा। उन्होंने दावा किया है, जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि ये ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के भीतर हो। दिल्ली पुलिस चाहती है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर ये मार्च हो, ताकि दिल्ली का जो कानून व्यवस्था है वहाँ पर दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति ना पैदा हो और किसान भी अपना ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। हमारे साथ तमाम किसान नेता भी जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी का रुख कर लेते हैं। शिव कुमार जी, आज बैठक से लग रहा है कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन क्या इस पर भी सहमति बन सकती है? किसान संगठन राजी हो सकते हैं कि जो ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है, जिसके नज़दीक आप खुद बैठे हुए हैं, वहाँ पर ये ट्रैक्टर मार्च हो? देखिए, जितनी चिंता दिल्ली पुलिस को है उससे ज्यादा चिंता हमको भी है। बात बहुत सकारात्मक हो रही है और दिल्ली पुलिस प्रशासन और किसान संयुक्त मोर्चा मिलकर वार्ता कर रहे हैं, कोई ना कोई हल निकलेगा। हमने अभी जो दिया है कि रिंग रोड, आउटर रिंग रोड जो दिल्ली का है, हमको ये मार्ग चाहिए, इस पर सहमति हमको उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस के साथ बन जाएगी। जी, गुरु प्रकाश का रुख कर लेते हैं। गुरु प्रकाश, शिव कुमार कक्का जी ने पहले कहा था ब्रेक पर जाने से पहले कि बहुत देर कर दी आपने प्रस्ताव देने में। नहीं, देखिए, आदरणीय कक्का जी के समक्ष में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देश में कृषि सुधार होना चाहिए, इस पे चर्चा तो पिछले 3 दशकों से हो रही है और लगातार यहाँ पे राजनीति के परे जाकर के मैं बताना चाहूँगा कि देश के प्रमुख आर्थिक सलाहकार रहे हैं कांग्रेस के समय, अरविंद विरमानी हो, कौशिक बसु हो, रघुराम राजन हो, सबने समय समय पे कहा है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें सरदाना सिंह जी हैं, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि यदि आने वाले 10 वर्षों में पंजाब से गेहूं को और धान को शिफ्ट नहीं किया गया तो वहाँ डेजर्टिफिकेशन जैसी स्थिति आ जाएगी। तो निरंतर आप देखिए, हर प्रकार से सुधार होना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं। अब जब सुधार होता है तो कुछ संगठन समर्थन में आते हैं, कुछ संगठन विरोध में आते हैं, लेकिन ये जो देश का संसद है, ये 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को प्रस्तुत करता है, उनको परिलक्षित करता है। तो जब वहां पे कानून बनता है तो उसका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात, विकास जी, शक्ति संघ के पुष्पेंद्र जी, इस बात की कितनी गुंजाइश है कि सशर्त सहमति के अतिरिक्त आप इस पर सहमति दें कि अभी स्थगित कर दीजिए बिल और बाद में चर्चा किसान संगठन सरकार के साथ करते रहें? नहीं, आंदोलन बार बार नहीं होता। 2 प्रमुख मांगे हैं, यदि इस पर कोई निर्णायक बात नहीं आती है तो आंदोलन की समाप्ति की कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। और 60 दिन से लगभग जो है आंदोलन चल रहा है, 120 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। सरकार को जो है इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और बड़ी ट्रैक्टर रैली निकलने जा रही है और इतना ऐतिहासिक पर्व ये होगा, शांतिपूर्ण होगा, उसमें मतलब कोई जो है दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, सरकार यदि एमएसपी की बात को लागू कर देती इंडिपेंडेंटली तो कम से कम बाकी चीजों पर सहमति बनाने की कुछ गुंजाइश। गुरु प्रकाश जी, सिर्फ 10 सेकंड आपके पास, जो है दिक्कत आई है। देखिए नहीं, आदरणीय पुष्पेंद्र जी से मैं कहना चाहूँगा कि देश ने पहले बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। सबसे प्रमुख आंदोलन इमरजेंसी के खिलाफ का आंदोलन था और उन 2 वर्षों में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को किसी प्रकार का कोई खलल नहीं डाला गया था। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का जिस प्रकार हत्या कर दी गई थी वो हम सबको ध्यान है, लेकिन इस प्रकार गणतंत्र में काम नहीं होता है। आपका और साथ में हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी किसान शक्ति संघ के और कक्का जी, शिव कुमार कक्का जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एबीपी न्यूज में जुड़ने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।